इसे हल्के में मत लेना। अगर आपने IMEI नंबर नहीं डाला ना तो आपकी कंप्लेंट फिर ऐसे ही रख लेंगे, फिर वो कागज़ रद्दी के बराबर हो जाते हैं, फिर वो इकट्ठे होते चले जाएंगे, इसलिए तो फ़ोन नहीं मिलते। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है टेक्निकल बिट्टू फ़ोन में। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। अब मैं आपको एक चीज़ आज बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपका फ़ोन खो गया। मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं भाई सारा दिन, किसी का बस में निकल जाता है, किसी का कोई मार लेता है फ़ोन, है ना, चोरी कर लेता है कोई, तो वो परेशान होकर आता है कि भैया मुझे करना क्या चाहिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको। मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, हमें काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ की, सही तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा। देखिए सबसे पहला काम ये होगा, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन खो जाए या बस में कुछ भी हो जाए, मतलब XYZ कुछ भी हो, आपके पास फ़ोन नहीं है, एकदम से वो खो गया, तो आपको सबसे पहले उसकी सिम बंद करनी है। सिम बंद कैसे करेंगे? अगर आपकी एयरटेल की, वोडाफ़ोन की, जियो की, इनके जो कस्टमर केयर होते हैं 198, अक्सर इनके कस्टमर केयर नंबर जो होता है ना 198 होता है, तो आप 198 पे कॉल कीजिए। उसके बाद किसी के दूसरे फ़ोन से, तो 198 जो नंबर होता है दोस्तों, वो आप किसी दूसरे दोस्त के फ़ोन से फ़ोन कीजिएगा। आपका तो फ़ोन खो चुका है, दूसरे फ़ोन से आप फ़ोन करेंगे और उस फ़ोन करने के बाद किसी कस्टमर से दूसरे फ़ोन से फ़ोन कीजिएगा और फिर जिस बंदे से बात हो सर्विस सेंटर वाले से, तो आप जिस भी आपके सिम प्रोवाइडर से बात हो, जिस भी बंदे से आपकी बात हो जाए, तो आप उसको बोलिएगा मेरा फ़ोन खो गया, मुझे सिम बंद करनी है। अब वो सिम तो ऐसे बंद करेगा नहीं, सिम बंद कैसे करेगा अब ये जानिए, है ना। सिम बंद करेगा वो आपकी आईडी पूछने के बाद। नंबर तो आप बता दोगे फ़ौरन, ऐसे तो कोई भी किसी की भी सिम बंद करा सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो आपसे वही आईडी पूछेंगे जिस आईडी से आपने फ़ोन नंबर ख़रीदा था, है ना। फ़ोन नंबर जब आपने परचेज़ किया था, वो नंबर जब लिया था जिस किसी भी दुकान से, तो आपने एक आईडी दी होगी दुकान वाले को, तो वो जो जब तक आईडी आप नहीं बताओगे ना, वो नंबर बंद नहीं करने वाला भाई, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी सिम आप ख़रीदते हैं तो उसकी आईडी लिख के रख लीजिए एक कागज़ पे, अलमारी में रख लीजिएगा कि मैंने इस आईडी से ये वाला नंबर परचेज़ किया था। भविष्य में कभी भी दिक्कत आ सकती है, आपकी सिम ख़राब हो जाए, फ़ोन पानी में गिर जाए, वैसे भी सिम ख़राब हो जाती है ना, फिर दोबारा सिम निकलवानी हो तो दोबारा वही आईडी चाहिए, अगर उसी नंबर की चाहिए तो सिम, तो आईडी वही वाली मांगेंगे सर्विस सेंटर वाले, ठीक है। अलग आईडी से आप ये सोचो कि मैं कोई और आईडी बता दूं तो वो मना कर देगा, फ़ोन काट देगा भाई साहब। वो कहेगा सर हो ही नहीं सकता है ऐसा, हम आपको बता नहीं सकते कि किस आईडी से सिम ली गई है। आप कितनी रिक्वेस्ट कर लेना, वो नहीं करेगा भाई, उनकी पॉलिसी होती है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, मतलब याद रखना आपने कौन सी आईडी दे रखी है सिम के लिए, सिम बंद करवानी हो तो। दूसरा, आपको जिस एरिया में आपका मोबाइल फ़ोन खोया है ना, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। जिस एरिया में आपका मोबाइल फ़ोन खोया है, आप उसी एरिया के थाने में, जो भी उसमें पास पड़ता हो पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करा दीजिए कि मेरा फ़ोन इस जगह खोया है। वरना मैंने कई बार कस्टमर्स को दुखी होते देखा है कि उसका फ़ोन खोआ एक जगह, तो वो दूसरी जगह जब अपने घर पे आने के बाद अपने घर के आसपास के थाने में जाता है तो वो कहते हैं भाई वहाँ पे कंप्लेंट लिखाओ जहाँ पे फ़ोन खोआ था। तो ऐसी परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े, आप उसी एरिया के थाने में जाइए। और आजकल तो ऑनलाइन हो रही है, मगर ऑनलाइन में भी कुछ खास काम चल नहीं रहा, क्योंकि मैंने लोगों को परेशान होते देखा, इसलिए कह रहा हूँ आप वहाँ जाकर ऑफलाइन में कराइए। जिस एरिया में खोया है फ़ोन, उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट लिखा दीजिए। और कंप्लेंट लिखाने का तरीका समझ लीजिए भाई, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत काम की जानकारी दे रहा हूँ आपको। कंप्लेंट लिखाने के लिए आपके पास उस फ़ोन का IMEI नंबर ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका फ़ोन सर्च होगा, तभी आपका फ़ोन मिलेगा। क्योंकि सिम जो भी कोई चोर होता है या फिर किसी को पा जाता है ना, तो वो सिम निकाल के फ़ौरन फेंक देता है। तो नंबर डायल करते रहो, कुछ नहीं होगा उससे। मगर आपकी जो कंप्लेंट लिखी जाएगी ना, उस पर IMEI नंबर का भी ऑप्शन होता है भाई, उसे खाली मत छोड़ना, उसको भर के आना। जैसे पेपरों में भरते थे ना, रिक्त स्थान भरो, वो IMEI नंबर वाला खाली मत छोड़ना भाई, उसे ज़रूर भर देना। IMEI नंबर से ही सर्च होगा आपका फ़ोन, ठीक है। दो IMEI नंबर होते हैं ना। आप अपने फ़ोन को अभी देखिएगा, आप जो भी फ़ोन चला रहे हो इसमें डालिए आप डायल पैड पे *#06#, इसमें 2 IMEI नंबर आ जाएंगे। अगर आप 2 सिम वाला यूज़ कर रहे हो, एक वाला यूज़ कर रहे हो तो एक ही आएगा। तो इन IMEI नंबर को ना आप एक कागज़ में लिख के उसे रख लीजिए अलमारी में,
ताकि कभी भी भविष्य में कंप्लेंट लिखाने की ज़रूरत पड़ जाए फ़ोन के बारे में तो आप उस IMEI नंबर को उस फॉर्म में फिल कर सको। ये आपकी दूसरी जानकारी हो गई। IMEI नंबर अगर आपने डाल दिया ना तो उम्मीद है कि वो फ़ोन आपका मिल जाए। वो फ़ोन आपका मिल सकता है अगर आपने IMEI नंबर डाल दिया तो। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है भाई, इसे हल्के में मत लेना। अगर आपने IMEI नंबर नहीं डाला ना तो आपकी कंप्लेंट फिर ऐसे ही रख लेंगे, फिर वो कागज़ रद्दी के बराबर हो जाते हैं, फिर वो इकट्ठे होते चले जाएंगे। इसलिए तो फ़ोन नहीं मिलते, ज़्यादातर बहुत कम लोगों के मिलते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटी सी जानकारी थी मगर मैंने लोगों के चेहरे पर परेशानी देखी है ये छोटी छोटी बातों के लिए। ये लोगों को पता नहीं होता, में से बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा, बहुत सारे समझदार भी होंगे, मगर बहुत सारे भाइयों को देखिए बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। तो अगर उनको कोई चीज़ ये अच्छी लगी है और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर देना इस वीडियो को और लाइक भी करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।